देखिए, हमने कल एक कोशिश की कि जब हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। हालांकि उसी वक्त मैं ये उठाकर गड़बड़ करना चाहता था, लेकिन जब पार्लियामेंट चल रही थी तो हम सभी लोग मिलकर इसके लिए जो कोऑपरेट करके डिस्कशन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हो रहा है, तो इसीलिए हम वो उस वक्त खामोश बैठे। और उसके बाद में जब आज शुरू होता कि सवाल हम उठाने के लिए तैयार हो गए। आज आपको मालूम है, सुबह भी हम पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। इस तरीके से कल अमित शाह राज्यसभा में उन्होंने कहा, एक गुस्ताखी की उन्होंने, और महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते लेते उन्होंने कहा कि अब ये तो फैशन हुई है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। मैंने सुना है ना आपको, ये अब फैशन हुई है। इतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्म में आपको स्वर्ग में स्थान मिल जाता। आप होते कौन हो? अम्बेडकर जी ने जो एक व्यक्ति ऐसी है, किसी पक्ष की सीमा उनको लागू नहीं होती। हर एक के दिल में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए एक स्थान है। और जिन्होंने संविधान हमें दिया, उनका अपमान जिस तरीके से भाजपा कर रही है वो हमें तो मंजूर नहीं है। और इसलिए अब क्या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह जी के ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या उन्होंने खुद कहा था अमित शाह जी को कि ये बात कहो?
अब ये देखना होगा। और मैं तो कहता हूं कि बाकी सारे जो पार्टियां हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है, वो चाहे चंद्रबाबू हो या नीतीश कुमार हो या महाराष्ट्र में हमारे गद्दार लोग हैं और अजित पवार है, क्या उनको भी ये मंजूर है? रामदास आठवले जी, इसके बावजूद भी आप उनके कैबिनेट में रहने वाले, जिस कैबिनेट में अमित शाह है, तो ये सारी बातें अभी 1-2 दिन में स्पष्ट होनी चाहिए। क्या आप किसी तरह की अपॉलॉजी देख रहे हैं अमित शाह की तरफ से इस पूरे मैटर को देख रहे हैं? नहीं, उन्होंने जो भी गुस्ताखी की है, मुझे नहीं लगता कि उनको ऊपर से कहा गया होगा ही होगा, अन्यथा वो ऐसी हिम्मत नहीं दिखाते। शिवसेना का यहाँ से रोल क्या रहेगा इस इशू को? शिवसेना तो हमेशा शिवसेना का रोल करेगी, लेकिन अब भाजपा का रोल क्या है? अदानी के ऊपर अगर आप कुछ कहते हैं तो पूरी, जैसा आसमान फट जाता है वैसे बिजली गिर जाती है, वैसे पूरी भाजपा आती है उनके समर्थन के लिए। तो अब उनका जो एक नकाब था वो उतर गया है और उनके दिल में जो एक काला जहर था वो सबके सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि वो क्लिप को काट के दिखाया जा रहा है, जो पूरी बात है वो नहीं बताई जा रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किस तरीके से अम्बेडकर जी का, वो कांग्रेस ने जो कुछ किया, कांग्रेस ने अगर गोबर खाया होगा तो इसलिए आपका गोबर खाना सबको मंजूर होगा? कांग्रेस ने अगर गोबर खाया होगा, चलो मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा है, मैंने दिखाया ना, अंबेडकर 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 फैशन हुआ है, इसमें काटने की बात क्या है? इतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म में आपको पुण्य मिल जाता, स्वर्ग में स्थान, इसमें काटने की क्या बात है? और आपको क्या दिखाना है? आप प्रधानमंत्री से कोई मांग करेंगे? मैं प्रधानमंत्री से मांग, मैं कौन होता हूं करने वाला, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री जी अब इनके ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था अमित शाह को ये कहने के लिए? ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं आरएसएस भी यहाँ पर अपना एक रोल प्ले करे? उनको आपको आरएसएस ने भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये अमित शाह का व्यक्तिगत मत था या आरएसएस परिवार का ये मत है। आरएसएस ने कहना चाहिए। लोकसभा में जिस तरह से उनको जनमत हासिल हुआ, जिसमें ये अहम मुद्दा रहा डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान, क्या इसी की नाराजगी अमित शाह ने अभी संविधान नहीं, उनके जो दिल में था उस वक्त जो कहा गया था कि अभी आपने जो मुझे सवाल पूछना चाहती थे ना, फेक नैरेटिव, तो ये तो फेक नैरेटिव नहीं है ना, ये तो खुलेआम खुद अमित शाह जी ने कहा है। तो इसका मतलब है कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी, यही भाजपा का हिंदुत्व है। तोड़ो फोड़ो और राज करो, यही भाजपा का हिंदुत्व है। और सिर्फ सत्ता जिहाद, सत्ता के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और मैं तो कहता हूं, महाराष्ट्र, उनको लगता है कि अब महाराष्ट्र में कुछ रहा नहीं, कुछ भी करो, तोड़ो मरोड़ो, महाराष्ट्र लूटो, गुजरात में लेके जाओ, महाराष्ट्र कुछ कर नहीं सकता, ऐसे उनको अब लगने लगा है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ ये नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन छोड़ो, पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान जो उन्होंने किया है उस बारे में मैं उनसे खुलासा चाहता हूँ। अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान किया है और ये अपमान ये देश नहीं सहेगा, क्योंकि इस देश के हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा बाबा साहब के संविधान ने दिया है और बीजेपी जानती है कि नुकसान बड़ा होगा और इसीलिए पूरे सिस्टम को एक्टिव किया गया है जिससे खामियाजा कम किया जा सके। सारे निकम्मे मंत्री सांसद काम पर लगे हुए हैं। अपमान इतना बड़ा हुआ है बाबा साहब का कि खुद नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके ध्यान भटकाने का विफल प्रयास भी करना पड़ रहा है। चरण चुंबक मीडिया तो खैर एक्टिव है ही, उनके पास व्हाट्सएप का फर्रा जो आ गया है पीएमओ के चपरासी का, और अगर विश्वास नहीं होता है तो मोदी जी का ट्वीट जाकर देखिएगा और देखिएगा कौन लोग उसको कोट ट्वीट कर रहे हैं, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों को यह समझ नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ रहा है तो सोचिएगा कि नुकसान कितना बड़ा होगा। खैर, ये जो भी कर लें उससे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि ये झूठ को पंख लगाकर फैलाने का मुद्दा नहीं है, ये बाबा साहब का तिरस्कार है। बाबा साहब वो जिन्होंने संविधान को बनाया है और इसका सबक एक बार मेरा देश 2024 में बीजेपी को सिखा चुका है।